अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करने वाले हैं अप्रैल 2026 के एक बहुत ही ख़ास हफ्ते के बारे में। इल्म नुजूम के मुताबिक ये हफ्ता गैर मामूली तौर पर अहम होने वाला है। तो आइए देखते हैं कि सितारे हमारे लिए क्या इशारे दे रहे हैं। जी हाँ, आपने ठीक सुना। इस हफ्ते की सबसे बड़ी और अहम बात एक ऐसा फल्कियाती वाक़या है जो पूरे 7 साल के लंबे इंतज़ार के बाद पेश आ रहा है, और यही चीज़ इसे एक गैर मामूली और तवज्जो तलब हफ्ता बना देती है। तो इस हफ्ते की असल कहानी दो मुखालिफ कुव्वतों के गिर्द घूमती है। एक तरफ अमावस है जो मिजाज में चिड़चिड़ापन और गुस्सा ला सकती है, और दूसरी तरफ है सूरज योग जो इल्म और दौलत के नए दरवाजे खोलने का वादा कर रहा है। आइए ज़रा इन दोनों को गहराई से समझते हैं। तो चलिए पहले उन अहम वाक़यात पर एक नज़र डालते हैं जो इस पूरे हफ्ते की बुनियाद बन रहे हैं। सबसे पहले तो ये सूरज योग। यह है क्या? ये 19 अप्रैल को होने वाला एक बहुत ही नायाब फल्कियाती मौका है जो 7 साल बाद आया है, और कहा जाता है कि इसमें बातनी इल्म हासिल करने और माली खुशहाली के रास्ते खोलने की ज़बरदस्त सलाहियत मौजूद है। और अब आते हैं दूसरी तरफ, यानी अमावस पर। देखें, ये वक्त थोड़ा मुश्किल हो सकता है, गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ा सकता है, लेकिन इसी के साथ साथ ज़राए के मुताबिक यही वो वक्त है जो पुरानी मनफी तवानाइयों, बद्दुआओं और रुकावटों को ख़त्म करने की सबसे ज़्यादा ताकत भी होती है। तो अब सवाल ये है कि इन ताकतवर तवानाइयों के बीच में करना क्या चाहिए। अब हम कुछ ऐसे उमूमी मशवरों पर बात करेंगे जो किसी भी बुर्ज से ताल्लुक़ रखने वाले फ़र्द के लिए कारआमद साबित हो सकते हैं। इस हफ्ते की मुस्बत तवानाई से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए एक बहुत ही ख़ास अमल बताया गया है। 18, 19 या 20 अप्रैल की सुबह तांबे के किसी बर्तन में पानी लेकर सूरज को पेश करना है। कहा जाता है कि इस सादा से अमल से पूरे साल की मनफी तवानाई ख़त्म हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा कुछ रोज़मर्रा की हिदायत भी हैं, जैसे कि मछली खाना फ़ायदेमंद बताया गया है। कुछ ख़ास रंगों यानी सफ़ेद, पीले या गहरे रंग के कपड़े पहनने का मशवरा है। पीली चीज़ों जैसे दाल या गंदम का सदका देना भी अच्छा है। दूसरी तरफ बेकरी की चीज़ों, बहुत ज़्यादा मसाले वाले खानों और जल्दबाजी से बचने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये जो सारी कायनाती तवानाई है, ये मुख्तलिफ बरूज पर अलग अलग कैसे असरअंदाज हो रही है। हम सबकी बात तो नहीं करेंगे, लेकिन कुछ मिसालों पर ज़रूर नज़र डालेंगे। अब यहाँ मशवरे और भी मखसूस हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर बुर्ज असद वालों को अपने चिड़चिड़ेपन और जल्दबाजी पर काबू पाने का कहा गया है, ताकि वो दौलत और इज्जत का मौका ज़ाया ना कर दें। सुंबला वालों को मशवरा है कि वो जज्बात के बजाय मंतिक से काम लें, ताकि किसी धोखे से बच सकें। और बुर्ज सरतान वालों को अपनी बढ़ी हुई हसासियत को संभालने के लिए छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान देने को कहा गया है। अब बात करते हैं कुछ बहुत ही ख़ास वज़ाइफ की, जो ज़राए के मुताबिक बड़े और संगीन मसाइल के हल के लिए बताए गए हैं। आइए उन पर एक नज़र डालते हैं। इन वज़ाइफ के लिए एक अदद बहुत अहम बताया गया है, और वो है 108। कहा जाता है कि अमावस की रात इन दुआओं को 108 मरतबा पढ़ने से इनकी तासीर कई गुना बढ़ जाती है। तो अगर मोहब्बत या रिश्तों के मामलात में कोई परेशानी दरपेश है, तो उसके लिए सूरतुल कौसर का वर्द करने की तजवीज़ दी गई है। इसी तरह माली मुश्किलात को दूर करने और रिस्क में बरकत और फरावानी के लिए सूरतुन नस्र का वर्द करने का मशवरा दिया गया है। और फिर कुछ बहुत ही संगीन मसाइल जैसे कि कर्ज का बोझ, बांझपन या कोई और बड़ी मुश्किल, इन सब के खात्मे के लिए नादे अली को एक ताकतवर हल के तौर पर पेश किया गया है। चलिए अब इस तज्ज़िये के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं, जिसमें कुछ खास चीज़ों का जिक्र है जिन्हें कामयाबी और हिफाजत के लिए मददगार बताया गया है। यहाँ जिक्र है तावीज़ बीबी फातिमा का, जिसे दुनिया का सबसे अफजल तावीज़ करार दिया गया है। दावा ये है कि ये पहनने वाले को न सिर्फ कामयाबी दिलाता है और लोगों में मकबूल बनाता है, बल्कि हर किस्म के मनफी असरात और जादू से भी महफूज रखता है। फिर दो ख़ास नगीनों की बात भी की गई है, ख़ास तौर पर 2026 के लिए। एक है पुखराज जो सूरज का पत्थर है और इसे इज्जत और दौलत के लिए तजवीज़ किया गया है, और दूसरा है फिरोज़ा, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिन्हें पैसा बचाने में मुश्किल पेश आती है। आखिर में माखज़ में एक ख़ास पेशकश का भी जिक्र मिलता है, जिसके तहत एक महदूद मुद्दत के लिए किसी भी नगीने की ख़रीदारी पर ये तावीज़ बीबी फ़ातिमा बतौर तोहफ़ा दिया जा रहा है।
تو یہ تھا اس اہم ہفتے کا ایک تفصیلی تجزیہ۔ یہ ساری معلومات ہمیں ایک بڑے سوال پر لا کے کھڑا کر دیتی ہیں کہ جب زندگی میں رہنمائی اتنی پیچیدہ اور کثیر الجہتی ہو تو آخر لوگ اپنے لیے وضاحت اور صحیح سمت تلاش کرنے کے لیے کن ذرائع کا سہارا لیتے ہیں۔